नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं HDFC नेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट करने के तरीके पर। हमारे पास एक गाइड है, तो सोचा इसी के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। हाँ, ये अक्सर लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो अच्छा है कि इस पर बात की जाए। इसे आसान बनाते हैं। बिल्कुल। तो गाइड के हिसाब से सबसे पहला काम क्या है? HDFC की जो ऑफिशियल नेट बैंकिंग वेबसाइट है, उस पर जाना है। जी हाँ, एड्रेस है https://netbanking.hdfcbank.com। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सही वेबसाइट हो। मतलब आजकल वो मिलती-जुलती नकली साइट्स बहुत होती हैं, तो ऑफिशियल ही खोलें। सही बात है। अच्छा, तो वेबसाइट खुल गई, फिर लॉगिन पेज पर एक लिंक ढूंढना होता है, फॉरगॉट आईपिन पासवर्ड करके, है ना? जी, बिल्कुल। जहाँ आप यूज़र आईडी मतलब कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, अक्सर उसी के पास ये लिंक मिल जाता है। ठीक है, उस पे क्लिक किया, फिर क्लिक करते ही पहला काम जो गाइड कहता है वो है अपना HDFC कस्टमर आईडी एंटर करना। अच्छा, ये कस्टमर आईडी पहले ही स्टेप में क्यों मांगते हैं? देखिए, बैंक के लिए ये जानना जरूरी है कि पासवर्ड रीसेट कौन से खाते के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इतने सारे ग्राहक हैं। हाँ, लाखों में है। बिल्कुल। तो कस्टमर आईडी वो पहली कड़ी है जिससे बैंक सही खाते की पहचान करता है। इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं ना। समझ गई। तो कस्टमर आईडी डाल दिया। जी इसके बाद गाइड कहता है कि पहचान कंफर्म करनी होगी, वेरिफिकेशन। इसके लिए दो तरीके हैं। जी हाँ, दो तरीके दिए जाते हैं। पहला है अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स इस्तेमाल करना। डेबिट कार्ड डिटेल्स मतलब? कार्ड नंबर, हाँ, उसका ATM पिन ओके। और एक्सपायरी डेट, ये सब डालना पड़ता है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है OTP का इस्तेमाल, मतलब वन टाइम पासवर्ड। अच्छा, वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आता है। जी बिल्कुल। आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, उस पर एक कोड भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोन नंबर और ईमेल वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए बैंक के रिकॉर्ड्स में। और चालू भी होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर नंबर बदल गया है या ईमेल बंद हो गया तो OTP आएगा ही नहीं। ये आजकल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब आपके पास वो फोन या ईमेल एक्सेस होना चाहिए। गाइड शायद दोनों ऑप्शन इसीलिए देता होगा कि ग्राहक के पास जो उस वक्त आसान हो या उपलब्ध हो वो चुन ले। हाँ, ऐसा ही लगता है। किसी के पास शायद कार्ड उस वक्त ना हो या किसी को OTP ज्यादा आसान लगे। ठीक है, तो मान लीजिए वेरिफिकेशन हो गया, चाहे कार्ड से या OTP से। अब आता है नया पासवर्ड सेट करने का स्टेप, जिसे HDFC आईपिन कहता है। जी, आईपिन। यहाँ गाइड एक बात पर जोर देता है, पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। हाँ, और मजबूत से उनका मतलब है कि उसमें सब कुछ मिला जुला हो, जैसे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी @ $, वगैरह। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आजकल ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर जो माहौल है, उसमें एक आसान पासवर्ड रखना मतलब एक तरह से अपने खाते को दावत देना है। ये बात तो है। हम अक्सर याद रखने के चक्कर में आसान सा कुछ रख लेते हैं। वही तो ये गाइड का एक बहुत जरूरी सुझाव है। अच्छा, पासवर्ड सेट कर लिया, अब क्या? गाइड के हिसाब से प्रक्रिया खत्म? लगभग। एक आखिरी पर जरूरी स्टेप बाकी है। गाइड कहता है कि जैसे ही आप नया पासवर्ड सेट करें, फौरन उसी कस्टमर आईडी और नए पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करके देखें। अच्छा, पर क्यों? पासवर्ड तो बन ही गया। ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। मतलब नया पासवर्ड सही सेट हुआ है या नहीं, लॉगिन हो पा रहा है या नहीं। ओके। कभी कभी कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है या शायद पासवर्ड टाइप करते हुए गलती हो गई हो, तो तुरंत चेक कर लेने से तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब अकाउंट एक्सेसिबल है। ये तो एक तरह का सेल्फ चेक हो गया। सही है। बिल्कुल। तो अगर पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में देखें, जैसा गाइड में बताया गया है, पहले सही HDFC वेबसाइट पर जाएं, हाँ, फिर फॉरगॉट आईपिन लिंक ढूंढें, ठीक। अपना कस्टमर आईडी डालें, ओके। फिर डेबिट कार्ड या OTP से खुद को वेरीफाई करें, एक नया मजबूत सा पासवर्ड बनाएं और आखिर में फौरन लॉगिन करके चेक कर लें। बहुत अच्छे। तो ये थी HDFC नेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट करने की पूरी कहानी इस गाइड के मुताबिक। उम्मीद है ये जानकारी उन लोगों के काम आएगी जिन्हें इसकी जरूरत पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखें तो ये प्रक्रिया हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, क्या? ये तो हुई पासवर्ड भूल जाने पर बदलने की बात। लेकिन क्या हम अपनी रोजमर्रा की ऑनलाइन सुरक्षा आदतों पर ध्यान देते हैं? जैसे कितने समय में पासवर्ड बदलना चाहिए या कौन सी जानकारी जैसे OTP या CVV कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, ये सवाल तो वाकई सोचने वाले हैं। गाइड ने भले ही सिर्फ रीसेट बताया हो, पर ये मुद्दे भी उतने ही अहम हैं। बिल्कुल।